हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराएंगे प्रश्नावली 8बी के प्रश्न। इसमें हम पहला प्रश्न करा चुके हैं, आज हम कराएंगे प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 डिग्री से ये a प्लस b बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a तथा b का मान ज्ञात करना है तो देखिएगा इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है हमें tan, यहां से हम लिख लेते हैं tan a प्लस b बराबर में √3। ये दिया है tan a प्लस b का मान √3। अब ये tan है तो tan में ये आपको देखना है कितने डिग्री का ये मान होता है। तो हम लिखेंगे tan a प्लस का b बराबर, ये tan में होता है 60 डिग्री का मान, तो हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। यहां से √3 हटा दिया, tan 60 डिग्री लिख दिया। दोनों तरफ से tan हट जाएगा तो बचेगा a प्लस का b बराबर में 60 डिग्री। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में हमें ये दिया है tan a माइनस b, चलेगा तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो tan a माइनस b, तो लिखेंगे अब tan a माइनस का b बराबर में 1/√3। अब यहाँ पर ये देखना है आपको tan में ये कितने का मान होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का मान। तो हम लिखेंगे tan a प्लस b, a माइनस b बराबर में tan ये कितने का होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां से भी tan से tan हटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस का b, और इधर से tan हटेगा तो यहाँ बचेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या करना है, a और b के मान निकालना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, a। तो a का मान आ जाएगा। तो एक बार हम इसे जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में जोड़ेंगे तो पहले हम लिखेंगे a प्लस का a प्लस b, फिर प्लस ये वाला लिखेंगे तो a माइनस का b बराबर में आएगा 60 डिग्री, और प्लस का यहां से आएगा 30 डिग्री। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। देखिएगा माइनस का b प्लस का b कटेगा, एक a और एक यहां पर आएगा तो 2a बराबर में 60 और 30 कितना होता है, 90। तो हमने 90 लिख लिया। अब ये देखिएगा 2 गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो 90 के बटे में आ जाएगा। तो 90 बटे में 2 से 90 काटेंगे कितने बार में कटेगा, 45 बार में। तो a बराबर में 45, ये आ गया a का मान। इसके बाद में b का भी मान हमें निकालना है। तो देखिएगा b का भी मान पूछा है, तो हम a का मान या तो समीकरण इसमें लगा देते हैं 1 में या 2 में, या फिर इन्हें घटा दो तो हम लगा देते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर भी हमें a मिलेगा वहीं पर आपको 45 लिखना है, बाकी सब ज्यों का त्यों चलेगा। यहां पर देखिएगा a मिला, a का मान लगा देते हैं 45, फिर प्लस का b, चलिए b लगा देते हैं बराबर में 60 डिग्री। 45 का पक्षांतर करेंगे तो b बराबर में 60 डिग्री। अब ये 45 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 45, फिर b बराबर 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 डिग्री। ये हमारा v आ गया कितना, 15 डिग्री। देखिएगा इसने बोला भी था प्रश्न में कि a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है किससे, b से। तो a का मान 45 है और b का मान 15 है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। लिख रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी हमें कारण भी देना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, किस वजह से, या फिर उसका हमें कारण भी लिखना है। तो देखिएगा हमने से लिखते हैं, पहला प्रश्न है इसका, तीसरे का पहला, साइन a प्लस बी बराबर में साइन a प्लस साइन b, ये बराबर है या नहीं है। चलेगा देखते हैं इसे हल करके। तो हम देखिएगा इसे हल कैसे करेंगे। तो पहले हल लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि माना a बराबर, हम कोई भी मान ले लो, 30 ले लो, 0 डिग्री या 60 या 45। तो हमने कितना ले लिया, 30 डिग्री।
तथा b का मान हमने ले लिया कितना, b का मान ले लेते हैं 60 डिग्री। अब यहां पर देखिएगा हमें क्या करना है, हमने पहले मान लिया कि a बराबर 30, ये फिक्स नहीं कि आपको 30 ही रखना है, आप 0 भी रख सकते हैं, ये वाला आप 0, ये 0 रखें तो ये 30 लिख सकते हैं, यानी 0 से 45, 0, 30, 45 और 60, 90, ये 5 मानों में से कोई से भी आप यहाँ पर a का मान और यहाँ पे b का मान रख के इसमें चेक करेंगे कि दोनों साइड बराबर आएंगी या नहीं आएंगे। साइड दोनों बराबर आ जाएंगी तो ये दोनों जब साइडें बराबर हो जाएंगी तो ये सत्य हो जाएगा, और दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी तो असत्य हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे साइन a प्लस b का मान, तो साइन a प्लस b का मान लगाएंगे, देखिएगा कैसे लगेगा। यहाँ पर a का मान लगा देते हैं 30 डिग्री, फिर यहाँ प्लस लिखा है, चलिए प्लस लिख लेते हैं, यहाँ b है तो b का मान लगाएंगे 60 डिग्री, फिर यहां से आएगा साइन 30 प्लस 60, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो आएगा साइन a प्लस b, 1 आ गया, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में हम लिखेंगे साइन a प्लस का साइन b, हम इसका मान निकालेंगे, अभी हमने इसका मान निकाला कितना आया 1। अब यहां पर देखिएगा साइन a लिखा है, a का मान लगा देते हैं 30 डिग्री, फिर आएगा प्लस, यहां लिखे हैं साइन, और b का मान हम कितना माने हैं 60 डिग्री माने हैं, फिर हम लिखेंगे यहां से साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। इसके बाद में आएगा प्लस, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आता है। चलेगा, यहाँ पर जब दोनों के बटे में सेम है तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेते हैं, और ऊपर वाले जैसे के तैसे, यहां से आएगा 1 प्लस और यहां से आएगा √3, तो ये किसका मान आया, ये आया साइन a प्लस साइन b का मान, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखा जाए तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से साइन a प्लस b नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है साइन किसके, साइन a प्लस साइन b के, यानी ये बराबर नहीं है, तो ये कैसा होगा, सत्य या असत्य, तो ये कैसा होगा, असत्य हो जाएगा, तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर सत्य, असत्य। तो या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः दिया गया कथन कैसा होगा, सत्य या असत्य, ये होगा असत्य, असत्य है। यहां पर भी लिखें या यहां पे लिखें, देखिएगा हमने क्या करा कि पहले साइन a प्लस b का मान निकालना था, तो हमने a का मान मान लिया 30 डिग्री, b का माना 60 डिग्री, फिर हमने साइन a प्लस b लिखा है, तो यहाँ 30 और प्लस 60 जोड़ेंगे दोनों को 90, और साइन 90 का मान आएगा 1, यानी इसका मान कितना आएगा 1, और इसका मान हमने निकाला तो 1 प्लस √3/2, तो यह देखा हमने तो दोनों बराबर नहीं है, तो नहीं है तो दिया गया कथन कैसा होगा, असत्य होगा। इसके बाद में हम करते हैं तीसरे का दूसरा पार्ट, आइए देखते हैं तीसरे के दूसरे पार्ट में क्या लिखा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो कह रहा है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए चेक करते हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले थीटा का मान 0, 30 और 60, 45 आगे बढ़ाते रखते चलेंगे, तो देखते हैं, देखिएगा इसे क्या करना है, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम थीटा का मान जो ले लेते हैं 0, फिर हम 60 या 30 लिख लो, चलिएगा 30 रख लेते हैं, फिर डायरेक्ट आप 90 डिग्री लिखो, यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, तो हम 3 मान निकाल के देखेंगे, अगर मान बढ़ेगा साइन थीटा का, अगर साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो वृद्धि होगी। चलेगा, देखिएगा पहले निकालेंगे साइन थीटा, लिख लेते हैं साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, फिर लिखेंगे साइन थीटा बराबर में साइन, अब निकालेंगे 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर लिखेंगे साइन थीटा यानी अब तीसरा मान निकालेंगे साइन 90, कितना आएगा 1, देखिएगा पहले 0 था, फिर 1/2, फिर 1 हो गया, 0 आधा 1, यानी कि वृद्धि हो रही है, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है ये कैसा होगा, सत्य, जो इसने बोला है वो सही बात है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः
दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन कैसा है? सत्य है। लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो इसने कहा कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। अभी जैसा हमने करा था प्रश्न दूसरा, इसी तरीके से हम करेंगे तीसरा प्रश्न। तो देखिएगा इसमें भी थीटा को पहले मान लेते हैं कि हल, मान लेते हैं कि माना, या थीटा के मान लगा देते हैं पहले 0 डिग्री फिर 60 डिग्री, इसमें ले लेते हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हमने देखिएगा थीटा के मान में वृद्धि करी, पहले 0 फिर 60 फिर 90। अब देखेंगे cos थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं, तो लिख लेते हैं cos थीटा बराबर में cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। इसके बाद में हम लिखेंगे cos थीटा, फिर बराबर में आएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। फिर इसके बाद में निकालेंगे 90 पे, तो cos थीटा बराबर में cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो देखिएगा यहाँ पर हमने cos थीटा के मान, हमने क्या करा, थीटा के मान में वृद्धि करी, तो 0 60 90। हमने जब थीटा के मान में वृद्धि करी तो फिर हमने देखे थे मान इसके निकालकर, तो पहले 1 मिला, फिर 1/2, फिर 90 पे मिला 0, यानी मान जो है इसमें cos थीटा में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा अगर वृद्धि थीटा में होगी तो cos थीटा में वृद्धि ना होकर क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। तो ये कैसा होगा बेटा सेंटेंस, ये हो जाएगा असत्य। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं असत्य, या फिर यहाँ पर भी हम अतः करके लिख देते हैं लाइन कि अतः दिया गया कथन असत्य है, या होगा असत्य है। इसके बाद में हम करते हैं तीसरे का चौथा पार्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, यानी थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर है क्या, cos थीटा। अगर बराबर निकलेंगे मान सभी मानों पर तो हम क्या लिख देंगे, सत्य, और अगर बराबर नहीं निकला तो कैसा होगा, असत्य। तो देखिएगा इसमें आप किसी भी मान पर चेक करेंगे, चाहे 0 डिग्री पर, चाहे 30 डिग्री पर, चाहे 45 पे, 60 पे, 90 पे। यहाँ पर अगर आपने 0 लिखा तो यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ेगा, दोनों के मान लगाएंगे, चलेगा। हल करते हैं इसे, तो हम ले लेते हैं कि थीटा बराबर जितना चाहे उतना, तो आप 30 डिग्री लिख लो, लेने पर हमने चेक करना है कितने पर, थीटा बराबर 30 डिग्री पर चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं, चलेगा। तो पहले लिख लेते हैं sin थीटा बराबर में cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा के मान लगा देते हैं, तो sin थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री और बराबर cos 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका मान होता है √3/2। तो ये बराबर नहीं होंगे, जब ये बराबर नहीं होंगे तो ये कैसा होगा, सत्य या असत्य होगा, तो ये हो जाएगा असत्य। हम यहाँ पे लिख देते हैं असत्य, और यहाँ सेंटेंस बना के लिखेंगे कि अतः दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। देखिए इसमें आपको चाहे हमने क्या करा है, 30 डिग्री पर चेक करा है, आप 0 डिग्री पर चेक कर सकते हैं, आप 45 पे चेक करो, चाहे 60 डिग्री मान लगाओ, चाहे 90 डिग्री मान लगाओ, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, चलेगा। अब हम इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी इसमें आपको सत्य बताना है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो इसका मान क्या आना चाहिए, अनंत। अगर अनंत आएगा तो कैसा हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित बोलो, यहाँ पर बोला गया है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो कैसा होगा, अपरिभाषित है। तो अगर अनंत आएगा, अगर अनंत इसका मान आ गया तो ये परिभाषित नहीं है, यानी सत्य होगा। और अगर ये अनंत नहीं आया इसका मान तो ये परिभाषित होगा, यानी ये फिर हो जाएगा असत्य। देखिएगा कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल और लिखेंगे दिया है, तो दिया है a बराबर 0 डिग्री, तो हमें चाहिए cot a का मान, तो cot a का मान निकालेंगे, यानी a के स्थान पे हमने लिख दिया 0 डिग्री। अब cot 0 डिग्री का मान होता है अनंत, और अनंत होता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है।
परिभाषित नहीं है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा परिभाषित नहीं है, अथवा क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित है तो अपरिभाषित नहीं है। तो यहां से क्या आएगा कि अनंत, इसने बोला परिभाषित नहीं है, यानी ये कैसा हो जाएगा, सत्य होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन सत्य है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है चौथे का पहला पार्ट है, लिख रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, बहुत सरल प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ tan 45 डिग्री का मान लगाकर उसका स्क्वायर करना है। उसी तरीके से यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान लगाकर यहाँ स्क्वायर लिखा है तो उसका भी हम मान का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो sin का मान लगाकर हम उसका भी स्क्वायर करेंगे। फिर देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, चलेगा। इसे हल करते हैं तो हम पहले इसे नोट कर लेते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। अब इसमें देखिएगा हमें मान लगाना है एक एक करके। हम आपको बेसिक में हम करा चुके हैं वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक वाली एक्सरसाइज का देख लेना, प्रश्नावली 8B का बेसिक। तो देखिएगा इसमें हमने टेबल पढ़ाए थे आपको, tan 45 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान। चलेगा मान लगाते हैं तो यहाँ पर 2 गुणा और यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है tan में 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस का साइन, अब यहाँ लिखा है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ sin का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये देखिएगा माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 गुणा 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 1, और 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, और यही होगा आंसर। इसके बाद में हम देखते हैं चौथे का दूसरा पार्ट, लिखा है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 प्लस cos sec 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि cos 45 डिग्री का मान लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे sec 30 डिग्री का मान, यहाँ cos sec 30 डिग्री का मान, नीचे हम जोड़ेंगे फिर आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे हल। तो इससे पहले हम नोट कर लेते हैं cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री और प्लस का cosec 30 डिग्री बराबर। अब देखिएगा यहां पर हम लगाएंगे cos 45 डिग्री मान, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, फिर बटे में यहां पर 1/√2, फिर sec 30 डिग्री का मान, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर आएगा प्लस, यहां पर cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। चलेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिएगा, ऊपर वाला जो भिन्न लिखा है ना उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले इसके बटे में 1 लगा के नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब नीचे नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा √3। अब ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो 1 की गुणा 2 में करेंगे, 2 एकम 2, फिर आएगा प्लस। अब यहां से √3 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 और रूट कितना आएगा 3। नीचे नीचे गुणा करते हैं सीधे, और ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके, तो 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 एकम 2 आएगा, और √3 की गुणा 2 में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब भिन्न के बटे में भिन्न होती है तो जो बटे वाली भिन्न होती है ये पलट के लिख देते हैं लेकिन गुणा में। तो देखिएगा कैसे, 1/√2 आएगा, फिर आएगा गुणा, ये √3 ऊपर लिख देते हैं और नीचे 2 + 2√3 लिखेंगे। अब इधर इस साइड में लिख देते हैं बराबर। यहां पर देखिएगा यहां से 2 कॉमन भी है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आएगा √3 और बटा √2। यहां पर क्या करें, यहां गुणा कर दिए और यहां से देखिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस, ये 2 बाहर आ गया
और यहां से, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप एक स्टेप को बढ़ा लीजिएगा। कैसे करके, 1/√2 गुणा √3, और बट्टे में देखिएगा यहां से 2 और 2 कॉमन, यानी 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से जब 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 1, प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा रूट कितना, 3। अब यहां पर गुणा करेंगे तो 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 आएगा बटा 2√2, यहां से 2 आएगा, √2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस √3। चाहो तो आप इसमें अंदर गुणा भी कर सकते हैं, इसमें आप गुणा कर देंगे या फिर इतना ही छोड़ दीजिएगा, यही आंसर होगा। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।